पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मेरे पापा जब रात 10 बजे घर लौटे तो उनकी खाकी वर्दी खून से लाल थी। एक बेटी की यह रोती हुई आवाज सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि उस खाकी का दर्द है जो हर रोज हमारी सुरक्षा के लिए सीने पर पत्थर खाती है। नीट प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन क्या आपने उस खून से सनी वर्दी का सच देखा? नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयोग। नीट पेपर लीक विवाद में जंतर मंतर पर हुए बवाल की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर खूब देखी होंगी। छात्रों के आरोप, पुलिस की ढालें और बहता गुस्सा। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ एक तरफा है? 20 जुलाई की उस रात को जंतर मंतर पर सिर्फ प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुए थे, बल्कि देश के 148 से ज्यादा रक्षा कवच यानी कि हमारे पुलिसकर्मी भी लहूलुहान हुए। पहली बार जब मीडिया के कैमरे बंद हुए तो इन पुलिस कर्मियों के बिलखते हुए परिवार मीडिया के सामने आए और उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे परिवारों की चिंता किसी को नहीं है? बीस जुलाई को जब दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, बच्चों के लाठी खाते वीडियो आपके सामने आ रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं दिखा रहा था कि उन प्रदर्शनों में कुछ पुलिसकर्मी ऐसे गंभीर घायल हुए थे जिनकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं हो रही। जब देश प्रदर्शन की तस्वीरों में व्यस्त था, तब दिल्ली के एक घर में एक बेटी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। घायल पुलिसकर्मी की बेटी गुंजन जब मीडिया के सामने आई तो उसकी आंखें छलक पड़ी। गुंजन ने बताया कि 20 जुलाई की रात करीब 10 बजे जब पापा के साथी उन्हें घर पर लेकर आए तो मैं कांप गई। उनकी पूरी वर्दी खून से सनी हुई। पापा जंतर मंतर पर सबसे आगे तैनात थे। भीड़ में कुछ उपद्रवी घुसे, उन्होंने पापा को घसीटा, बेरहमी से पीटा और वे करीब 4 घंटे तक RML अस्पताल में बेसुध पड़े रहे। 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। गुंजन का सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ड्यूटी पर तैनात होना उनके पिता का सबसे बड़ा कसूर था? क्या उन बच्चों की, उन स्टूडेंट की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा कसूर? ठीक इसी तरह घायल ASI की पत्नी सीमा को जब शाम को एक फोन आया तो उन्हें पता चला कि उनके पति अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे। प्रदर्शन की आड़ लेकर स्टूडेंट का नकाब पहनकर कुछ लोगों ने पत्थरों और लोहे के हथियारों से सीधा हमला किया। ASI के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट का दर्द सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। लक्ष्य बताते हैं कि जब मैंने अस्पताल में पापा को देखा तो उनका सिर मुंडा हुआ था और उस पर 4 गहरे टांके थे। वो तो भला हो पापा के साथियों का, सीनियर अफसरों का, जिन्होंने पिताजी को सुरक्षित निकालने में एक ढाल बनकर खड़े होकर उनकी जान बचाई। बदले में उन्हें सिर पर भी भारी पत्थर लगा। ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। सीमा और लक्ष्य का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों के अधिकारों पर बहस होती है तो क्या वर्दी पहनने वालों के मानव अधिकारों की कोई कीमत नहीं है? यहाँ एक सबसे बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सिर्फ छात्र ही थे या छात्रों का चोला ओढ़े कुछ लोग उसमें घुसे हुए थे? घायल परिवारों के आरोपों पर जब दिल्ली पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो चौंकाने वाले आंकड़े और तथ्य भी सामने आए। पुलिस ने बताया कि इस प्रदर्शन में न केवल छात्र बल्कि कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल थे, जिन पर हत्या, अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे हुए थे। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में 148 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें से कई की हालत आज भी गंभीर बनी हुई है। दूसरा, पुलिस ने यह भी पुख्ता किया कि इस पूरे प्रदर्शन में असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्वों की मौजूदगी थी। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों और CCTV फुटेज की जांच करने के बाद ये पता चला कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कई ऐसे असामाजिक तत्व और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल थे जिनका नीट परीक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। पुलिस ने इस पूरी जांच में ये भी बताया कि ये पूरा हमला योजनाबद्ध था।
जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भीड़ को उकसाने और पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले मुख्य चेहरे छात्र नहीं बल्कि राजनीतिक या असामाजिक मंशा रखने वाले उपद्रवी थे, जिन्होंने छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की पूरी साजिश रची। अब बात आती है संविधान की, तो कानून और संविधान में विरोध दर्ज कराने का अधिकार हर नागरिक को है और छात्रों का दर्द पूरी तरह जायज भी है। लेकिन जब विरोध की आड़ में उपद्रवी सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाते हैं और एक बेटी को अपने पिता की खून से सनी वर्दी देखनी पड़ती है तो सवाल पूरे समाज पर उठता है। घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश के सामने एक आईना रखा है। यदि प्रदर्शनकारियों की चोटों पर दर्द होना स्वाभाविक है तो ड्यूटी निभाते हुए लहूलुहान हुए वर्दीधारियों की चीख भी सुनी जाना चाहिए। हम लोग प्रदर्शनकारियों की तो बात करते हैं, लेकिन इन सुरक्षा बल के जवानों की बात क्यों नहीं करते? अंतिम सच क्या है यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक बात तय है, हिंसा का रास्ता न छात्रों को इंसाफ दिला सकता है और न ही देश को आगे ले जा सकता है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? अपनी जरूरी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आपने अब तक यदि आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।